अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मेरा बस थोड़ा सा गला नहीं ठीक है, आइसक्रीम खा ली है। सो ये देखिए बारिशें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। तो हस्बैंड मिले आए थे वापस घर। तो उसके बाद नेक्स्ट डे भी बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो हस्बैंड काम पे नहीं गए। तो हमने कहा चलो हम ना शॉपिंग करने चले जाते हैं ईद की। और हम काफ़ी ही लेट हो गए हैं। अब तो मुझे कुछ चीज़ें ना ऑनलाइन पहले मैंने मंगवाई हैं, वो भी जस्ट मैंने अपनी मर्ज़ी से ड्रेस कर लिए बच्चों के। तो वो मैंने अभी बैठे बैठे मंगवा लिए, और उनके साथ चीज़ें भी कोई नहीं मंगवाई, खाली कपड़े मंगवा लिए। अब मुझे जूते उनके साथ भी चाहिए थे और दूसरे ड्रेस लेने थे उनके साथ भी। तो मैंने कहा चलो जूते अच्छे ऑनलाइन मिल रहे थे, तो मैं ना अब उनके जब मैंने डेट देखी तो वो ईद के बाद आ रहे थे। तो मैंने बस ऐसे ना ध्यान ही दिया, इस घर से उस घर, उस घर से इस चक्कर में ना ईद की शॉपिंग ही नहीं हो रही थी। तो ईद की शॉपिंग वैसे भी ज़्यादातर ईद की क्या, वैसे भी बच्चों की चीज़ों के मामले में मैंने और हस्बैंड दोनों ने मिल के चीज़ें लेनी होती है। अगर मैं अपनी पसंद की ले लूँ ना तो वो ज़्यादा पसंद नहीं फिर करते। वो कहते हैं नहीं इसमें ये नुक्स है, ये है, ये। वो हमेशा बच्चों को ना कपड़े अपनी मर्ज़ी के पहनाते हैं। तो फिर मैंने उनके साथ मशवरा करना होता है। वैसे जो मैंने मंगवाए थे उन्हें फ़ोटो तो मैंने भेजी थी, साथ साथ भेजती रही थी, लेकिन शूज़ भी कर ही लेती ना तो अच्छा था। लेकिन अब आ ही नहीं रहे थे। फिर हम ना यहाँ आ गए, तो यहाँ तो हम घूम घूम के थके। मुझे एक दो चीज़ ही ख़ास मिली, बाकी कुछ नहीं मिला। अब तो यकीन करें, वैसे मार्केटों में जाने से बेहतर ना ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी इतनी महंगाई हो चुकी हुई है ना कि आप तो वैसे तो चीज़ ले ही नहीं सकते। मार्केट में इतनी महंगाई हुई है, कीमतें जो है ना आसमानों से जैसे बातें कर रही हैं। तो फिर खैर, और पसंद भी बिल्कुल नहीं आ रहे थे। फिर आपको पता है ईद पे थोड़ा चाहिए होता है फैंसी कपड़े, तो वो मिल भी नहीं रहे थे। ख़ास गर्मियों में वो मिलते भी नहीं हैं। तो हमने पहले थोड़ा सा, मुझे मोबाइल चाहिए था तो वो देखा, लेकिन वहाँ पे ना सिर्फ आईफोन ही सारे थे, आईपैड वगैरह सारा वही थे। मुझे चाहिए था सैमसंग, वो मुझे वीडियो बनानी है उसके लिए ना मुझे वो चाहिए, क्योंकि आईफोन पे एक तो स्पेस नहीं इतनी होती और दूसरे फिर फ़ोन वगैरह आ जाते हैं और ये वो। तो मैंने कहा चलो मैं एक फ़ोन वीडियो जो व्लॉग बनाने के लिए ना फ़ोन ले लेते हैं, कि मुझे यहाँ से मिला नहीं। हमने यहाँ से बस शॉपिंग की। तो फिर उसके बाद खानी कह रही थी कि जी मुझे थोड़ा रिलैक्स करना है, ये तो नहीं। इसके बाबा कह रहे थे तो वहाँ थोड़ी देर बैठे, उस 1-2 यूरो डाल लो ना तो वो काफ़ी आपकी कमर को, बैक पे सारा आपको काफ़ी आराम देती है मशीन। सो यहाँ पे भी हम बस ना ख़ास बच्चों के ही देख रहे थे। अभी अपने लिए तो होश ही नहीं था कि अपने लिए भी लेना है। खैर जब मैं यहाँ आई ना तो यहाँ पे मैं कुछ गर्मियों वाले कपड़े छोड़ के गई हुई थी इसी घर में। तो जब मैं पाकिस्तान से आई हूँ ना तो मैं वहाँ से लेके आई थी, तो इतने पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो, मैंने आके देखा तो मेरे और बेटी की ना निकल आए, 2-2 3-3 सूट अंदर से निकल आए, बिल्कुल न्यू थे। तो मैंने कहा चलो इनके साथ जूते काट लूँगी, बाकी सारा ठीक है ना। यहाँ पे फिर सारी बात है, बच्चों का भी कुछ करना पड़ता है। साथ आई हुई थी, इनको घर भी नहीं छोड़ सकती थी कि फिर इनके शूज़, ड्रेस पसंद आ जाए तो शूज़ों का हो जाता है मसला। ड्रेस वैसे भी पहना के भी कोई देखना पड़ जाता है। तो बच्चों के साथ मुश्किल तो बहुत था, रोज़ा रखा हुआ था, मुश्किल मुझे बहुत हुआ इनके साथ। लेकिन खैर इनको लाना लाजमी था। अभी ये यहाँ पे थोड़ा सा खेल रही थी, इनको यहाँ पे ये पे कुछ खिलाया पिलाया, उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे खेली। तो अब हमने बोला कि चलो चलते हैं, क्योंकि आज जिगर में जाके फिर आपको पता है इफ्तारी भी बनानी है। तो इस वजह से मैंने कहा यहाँ से काम ख़त्म करें। मुझे ये था बस कपड़े किसी तरह मिल जाए तो, लेकिन खैर मुझे कपड़े नहीं, फिर भी मुझे कपड़े यहाँ से नहीं मिले थे। कुछ और चीज़ें मिल गई थी, लेकिन बच्चों के कपड़े मुझे यहाँ से कहीं भी पसंद नहीं आए। सिंपल ठीक थे, जीन्स पैंट्स ऐसे ये वो सिंपल सारे मिल रहे थे, लेकिन जैसे होता है ना ईद के लिए ख़ास नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पे ये खाने की खुशबू मुझे ऐसे पड़ी ना, मैं जब यहाँ से गुजरी पिज़्ज़े की ये वो। सो यहाँ पे हम आ गए मेडिकल स्टोर में। यहाँ से ना दोनों छोटियों को ना बुखार मुझे फ़ील हो रहा था, तो उनके लिए मैंने कहा दवाई ले लूँ। उसके बाद हमने एक और जगह जाना था, तो मैंने कहा चलो यहीं से दवाई ले जाती हूँ। ये मार्केट से कुछ हमने ख़रीदा था तो उन्होंने काट दिया था। तो देखो नॉन आई विन, तो हम तो नहीं विंचे हुए, नहीं जीते। सो यहाँ पे दूसरी मार्केट आ गई। यहाँ से ना मैंने कहा कि चलो जो हमारे घर में कपड़े हैं ना उनके शूज़ यहाँ से ले जाते हैं। और यहाँ से हमेशा ना मुझे शूज़ मिल जाते हैं, बैग और शूज़ ना यहीं से अपने लिए हमेशा लेती हूँ।
तो मैं यहाँ पे आ गई शूज़ लेने के लिए और बेटी का भी शूज़ लें। उसने सुबह क्या किया, उसके ना शूज़ कल पानी में गीले हो गए, तो अब पहन के जाना था। तो मैंने कहा जो सारे शूज़ तो उस घर में थे, तो एक ही था इधर। मैंने कहा मैं उसे आग जला के दी। तो मैंने क्या किया, उसको आग जला के दी और मैंने कहा ऊपर इसको ना, मैंने तो अपना सोचा ना कि मैं अगर करूँगी तो ऐसे ऊपर सा करके उस थोड़ी सी भाप दे के उसको सुखा लूँगी। मैं अंदर चली गई, बेटी ने शूज़ पकड़ के उस चूल्हे के ऊपर रख दिया और उसका नया वो शूज़ था जल गया। फिर अब उसके लिए वो भी मुझे शूज़ चाहिए था इधर उधर के लिए, घर के लिए ना, बंद शूज़ जो स्कूल में भी वो पहनती हैं इधर उधर, तो वो उसने शूज़ ही जला दिया। बाद में मुझे उससे ज़्यादा तो अपने पे गुस्सा आया कि मैं करके क्या गई हूँ। मतलब या तो मैं हीटर जला के रख देती या हीटरों पे रख देती या मैं खुद करती, लेकिन मैं उससे बोल के क्योंकि बेटा उसको लगा मम्मा ने ऊपर रख दो, तो उसने ऊपर ही रख दिया। खैर यहाँ से हमें शूज़ तो नहीं मिली, ये बॉल लेके वहाँ से भाग गए। फिर इसके पापा ने पीछे पेमेंट की, तो इतना मुझे इस पर गुस्सा आता है ना, फजूल चीज़ें ले लेते और घर में जाकर ना इसने ऐसे ही छोड़ देनी होती है। सिर्फ बेटी के लिए जो शूज़ थे वो मिले थे, बाकी हमें कोई शूज़ और नहीं मिले थे। यहाँ पे ये देखिए ये दोनों बहनें पीछे बैठ के ना मस्ती कर रही हैं। मैं इनको ना आजकल ये सोचा हुआ है कि टैब घर में भी देखती हैं, फिर रास्ते में भी बहुत यूज़ कर लेती हैं पूरा रास्ता। तो मैं अब लेके ही नहीं आई, मैंने कहा मैंने लेके ही नहीं जानी गाड़ी में, क्योंकि अगर लेके जाती हूँ तो फिर ये देखने लग जाती हैं ना। तो यहाँ पे ये दोनों मस्ती कर रही थी। सो अभी हम नेक्स्ट डे का ये वीडियो, हम फिर निकल गए थे शॉपिंग के लिए। हस्बैंड घर थे तो हमने कहा चलो आज चलते हैं। जिस जगह उन्हें मैंने कल कहा था ना वहीं अब हम जा रहे हैं, शायद हमें यहाँ से कुछ पसंद आ जाए। तो वो हस्बैंड ने जगह देखी हुई थी पहले एक मॉल, तो उन्होंने कहा कि जब आप लोग आओ, है वो दूर था लेकिन हमें कुछ खास वहाँ से मिला नहीं है, प्यारा था लेकिन कपड़े वगैरह के लिहाज से तो हमें वहाँ से कुछ नहीं मिला। तो फिर हम वहाँ से वापस आ गए। अभी हम जा रहे थे दूसरी सिटी और मुझे इतनी टेंशन लगी थी, घर आके मैंने ऑनलाइन भी सारा छान मारा क्योंकि चीज़ें पर आ रही थी चीज़ें, लेकिन टाइम से नहीं आ रही थी, के बाद आएंगी। यहाँ पे हम आए हैं तो मुझे यहाँ पिज़्ज़े बनवाने थे, तो वो बच्चों के पैसे जो आते हैं ना वो मेरे नहीं आए। पीछे नेक्स्ट जनवरी में, पता है जो यहाँ रहते उन्हें पता होगा, जनवरी में बनवाते हैं, तो मैंने नहीं बनवाए। तो वो पे एक महीना तो उन्होंने मुझे 100 यूरो कम भेजा, तो अब उन्होंने मुझे बिल्कुल 200 भेजा है। उन्होंने कहा अब इसको कल आएगी। जब 200 आया तो मैं तो देख के हैरान होंगी। मैंने अपने हस्बैंड से बोला देखा ना, मैं आपको कह रही थी इसे बनवा ले, और देखे कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इसे बनेंगे वो सारे वापस कर देंगे, टेंशन ना लो। तो फिर अब हम यहाँ आई थी तो मैं ना वहाँ से चीज़ें ले आई थी जो ज़रूरत की थी, तो इसे अभी हमने यहाँ पे जमा करवा दी हैं पहले, और उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे एक और जगह शॉपिंग के लिए। यहाँ से हमने शूज़ वगैरह सेलेक्ट किए बच्चों के सारे जो हमें चाहिए थे। ड्रेस तो हो गए थे, वो मुझे मिल गए थे। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अब फाइनली जो थे ना वो रह गए थे जूते। तो अभी हम सिर्फ ना जूते ही लेने आए थे। तो उसके बाद मैंने ना बच्चों को भेज दिया, उन्होंने खानी थी आइसक्रीम और मुझे एक मार्केट ऊपर जाना था, बच्चों की लेगिस वगैरह कुछ लानी थी, तो टावल वगैरह ना। तो मैं इधर ना एक 2 टावल छोड़ के गई, तो हस्बैंड ने क्या किया, एक तो पीछे गिर गया, एक हस्बैंड ने नीचे मारने के लिए रख लिया। मैं घर आई, मैंने कही तो मैं बच्चों के लिए 2 टावल छोड़ के गई थी, आपने हमारे टावलों का क्या असर कर दिया है। तो वो मैंने बस छोटी मोटी कुछ चीज़ें लेनी थी, तो प्री मार्क ऊपर मार्केट थी तो मैं उधर चली गई। वो देखी मैं लेके आ गई और बच्चे बैठ के आइसक्रीम खा रहे थे। तो बस हम फिर हम निकल रहे हैं, हम जाएंगे घर वापस, क्योंकि बंदा यहाँ ज़्यादा घूम फिर नहीं सकता। कुछ लेना है तो लिया तो घर, क्योंकि रमज़ान है, आपको पता है। वैसे तो ईद की शॉपिंग मेरे ख्याल में ना रमज़ान शुरू होने से साथ ही फ़ौरन कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक तो टाइम होता है महीना, टेंशन भी नहीं होती फिर। सो यहाँ पे आके मैंने जल्दी जल्दी जो मुझे समझ आई, मैंने इफ्तारी बनाई थी, दही भल्ले फ्रूट चाट वगैरह मैंने आज बनाई थी। उसके बाद जी ये आ गया मेरी शॉपिंग सारी, जो मैं ख़रीद के रख रही थी ना, मैं इकट्ठा करती जा रही थी। तो बच्चों के शूज़ जो मुझे चाहिए थे वो तो मिले नहीं, तो फिर मैंने इनके दोनों के यही ले लिए। तो उसके बाद ये बड़ी के हैं वो मेरे हैं, बड़ी बेटी की छोटियों के हैं और ये हस्बैंड के हैं। अभी यहाँ पे बस जल्दी जल्दी में जो फिर पसंद आया ना हम लेते रहे। हमने कहा पूरी तो करें, क्योंकि फिर उसके बाद आगे ना हमारे पास टाइम भी नहीं था, मैंने फिर वापस चले जाना था। तो हस्बैंड ने काम पे, तो यही 2 दिन हमें मिले हुए थे बारिशों से, इसलिए हमने फिर ना जल्दी जल्दी इन सबको कंप्लीट किया। ये देखिए ये छोटियों के लिए मैंने तो कुछ उसकी स्कूल की बॉटल्स ऐसे वगैरह जो मतलब कि मुझे ज़रूरत की चीज़ लगी मैंने ले लिए। ये इन दोनों छोटियों के ले लिए हैं।
तो इनके साथ मैंने टाइट्स कर लिए हैं। ये छोटी के शूज़ हैं, एक ये वैसे मुझे पसंद आ गया, मैंने ले लिया छोटी का। मैंने कहा वो फिर ये तो सब पहले लिया था, फिर वो भी ब्लू हो गया और वो भी ब्लू हो गया है। मैंने कहा चलो अब ये ईद पे नहीं पहनाऊँगी, वैसे कर लूँगी। तो ये फिर मुझे दोनों के एक जैसे अच्छे लगे, तो इस वजह से मैंने ये दोनों ले लिए। साथ में मैंने 2 शर्ट्स कर ली हैं इनके नीचे। मैंने कहा अगर सर्दी, आजकल बारिशें, सर्दी है, तो अगर हुई तो नीचे पहना लूँगी, वरना ऐसे कर लूँगी। सो ये वाले कुछ कपड़े थे जो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। ये बेटी की एक शर्ट थी, वो कुछ ये भी मेरा ड्रेस था। मेरी ये कज़न ने मुझे दिया था, हम उनके घर जब दावत पे गए थे ना, तो उन्होंने मुझे ये ड्रेस दिया था। तो ये वाला भी ऐसे ही पड़ा हुआ था, मैंने नहीं पहना, क्योंकि जब मैं वापस आई थी पाकिस्तान से तब सर्दियाँ शुरू हो गई थी, तो मैंने इन सबको ही रख दिया। सिर्फ सर्दियों वाले निकाल लिए, इनको तो मैंने फ़ौरन ही रख दिया था। ये एक सूट ब्लैक है मेरा, ये भी एक मेरा सूट निकला है। मैंने अब डिसाइड किया कि मैं ये वाला पहनूँगी, शूज़ में इसी के लिए आई हूँ। ये देखिए, ये इसके साथ का इसका ट्राउज़र है। तो उसके बाद हाँ, यही मैंने डिसाइड किया कि यही पहनूँगी। ब्लैक था, मैंने कहा वो रहने देती हूँ, ये पहन लेती हूँ। सो ये वाला बेटी का है, बेटी को बहुत पसंद है येलो कलर। उसने जब देखा ना येलो कलर, तो उसने साथ ही बोल दिया मुझे येलो ही पहनना है। तो ये फिर मैंने उसके शूज़ वाइट कर लिए, क्योंकि ड्रेस पूरा येलो है ना। तो मैंने कहा स्कार्फ भी उसका ना वाइट ले लूँगी। सो ये वाला ड्रेस है, इसके साथ ये ट्राउज़र है, ये ब्लैक सूट है, ये मेरी नंद ने मुझे गिफ्ट किया था। तो ये भी अभी तक मैंने नहीं पहना। मैंने कहा चले ईद के दूसरे दिन वैसे ये इधर उधर के लिए पहन लूँगी। तो ये बेटी का ड्रेस था, ये मेरी भाभी ने, ये भी गिफ्ट है, ये भी भाभी ने दिया था। हमारी तो हुई शॉपिंग कंप्लीट ईद की, और साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।